मतलब डेयरी फार्म का मतलब है हाइब्रिड पे काम करना। जैसे 40-432 का हुआ, हाँ। 40-413 का हुआ या 142 का हुआ, कुछ कोई भी सीमन मिल जाए। काफी महंगे होते हैं जी, अब आप बता रहे हैं 2600 1200 ऐसे सीमन आते हैं जी। यदि जानवर रिपीट कर जाएं तो वह पैसा नुकसान हो जाता है। नहीं भाई, मेहनत जैसे अब हम किसी के यहाँ काम करेंगे, बाहर जाके 8 घंटे काम करते हैं तो अपने यहाँ ज्यादा वो वर्क कराता है। साथियों नमस्कार, आज हम आप पहुंचे हैं एक बेहतरीन डेयरी फार्म पर जिसका संचालन हमारे युवा साथी द्वारा पिछले 1.5 सालों से किया जा रहा है। 1.5 सालों की जर्नी इनका पशुपालन का कैसा रहा है, क्या उतार चढ़ाव देखे हैं, किस हिसाब से लागत है, किस हिसाब से मुनाफा है, पूरी जानकारी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोग चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में अपना मूलभूत सुझाव जरूर भेजें। आगे की जानकारी हम सर से। सर नमस्कार। नमस्कार भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। एक बार आप अपना नाम और इस स्थान का पता बताइएगा सर। भैया मेरा नाम आदित्य ओझा है, मेरे गांव का नाम कोदैला है, थाना बीकापुर पड़ता है। ये गांव कोदैला मेन गांव में ही बनवाए हैं गौशाला, जिला अयोध्या उत्तर प्रदेश में। सर इस व्यवसाय में आए हुए कितना समय हो गया? अभी लमसम 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। तो इसके पहले सर कुछ थोड़ी बहुत गायें थी या एकदम नए? पहले गाय थी हमारे पास, पहले गाय रहती थी घर के, मतलब घर की यूज के लिए। 1-2 गाय और कमर्शियल रूप 1.5 साल पहले दिए हैं। जी जी। उसके पहले सर क्या करते थे? तो पढ़ाई चल रही थी, LLB कर रहे थे, अभी वकालत भी कर रहे थे। अच्छा। अब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद इस व्यवसाय को चुने हैं सर? जी। चलिए, तो जब सर शुरुआत हुई थी तो कितनी गौ माता के साथ हुई थी? जब शुरुआत हुई थी तो 2 गौ माता थी। 2 गौ माता के। तो वो जो 2 गायें आई थी अभी हैं फार्म पे सर? एक तो गिर लाए थे, उस पैर हो गई। ये वाली है। अच्छा जी। कहाँ से लाए थे सर? ये गांव की गाय। मतलब लोकल से ही? जी, लोकल से ही। अच्छा। किस अवस्था में थी सर जब इसको लाए थे? ये दूसरे बेत में थी। दूसरे बेत? जी। तो आपके यहाँ आकर सर बच्चा की थी ये? जी। अच्छा। कितना लीटर दूध इनसे निकल रहा है इसका? इस समय 15-16 लीटर, 16 लीटर मान चलिए, दोनों टाइम मिला। जी। क्या दाम दिए थे सर इनके? इसका हम अपने गाँव की गाय में 24,500 रुपया लिए लगा था। 24,500। अच्छा, अगर अभी की बात किया जाए तो अभी संख्या कितनी होगी सर? अभी तो लमसम हमारे पास 9 गाय हैं। 9 गाय हैं। 2-3 बच्चियां हैं जो अभी वो भी सीमन ले चुकी हैं, बच्चा देने वाली भी। अच्छा। तो मिल्किंग में कितने होंगे सर? मिल्किंग में 3 हैं, 1-2-3 गाय हैं। 3 गाय। जी। अच्छा, इन तीनों से दूध का उत्पादन अगर देखा जाए कितना लीटर दूध? 24 लीटर दूध हमारे पास है एक टाइम का। एक टाइम का? दोनों टाइम मिला के मान लीजिए 48 लीटर। हाँ, 48 लीटर। अच्छा। अगर दाना की बात किया जाए सर, तो दाना कौन सा, या मतलब कैसा दाना, किस हिसाब से, कितनी मात्रा? जिसे हम 1-1.5 किलो दाना जिसे गाय दूध देती है वैसे देते हैं। दूध के हिसाब से? हाँ, दूध के हिसाब से। जैसे दाना हुआ, उसके बाद गेहूं का दलिया बनाया जाता है, वो हुआ, खरी हुआ। अच्छा। और चौका चूनी हुआ। अच्छा। सब मिला के लमसम एक गाय को 3 किलो 4 किलो दाना एक टाइम में देते हैं। जी। अगर 1 लीटर दूध की बात किया जाए तो 1 लीटर पे कितना दाना बैठता होगा सर अंदाजा? अब 1 लीटर का 1/4 भाग मान लीजिए 250 ग्राम। 250 ग्राम? 250 से 300 ग्राम दाना। जी। तो जो दाना सर आप दे रहे हैं उससे आप पूर्णतः संतुष्ट हैं? जी। अच्छा। उसके साथ बाहर जैसे कैल्शियम भी है, मिनरल मिक्सचर भी है। अच्छा। सबका प्रयोग होता है। तो कैल्शियम मिनरल मिक्सचर उसी चारे में मिला के दे देते हैं? हाँ, चारे में चाहिए वैसे डाल के कटोरे में वैसे भी खा लेते हैं। अच्छा। 50-50 ग्राम। अच्छा, हरा चारा में सर क्या चीज दिया जाता है? हरे चारे में इस समय बरसीम है। बरसीम है? जी, बरसीम। और सूखा चारे में सर पैरा देते हैं? पैरा नहीं, भूसा है। भूसा भी अब चारे की हफ्ता हो सकता है, भूसा पैरा दोनों दिया जाता है। अच्छा। तो मतलब उपलब्धता के हिसाब से जो है स्टोरेज करते हैं? जी। तो अभी भूसा का समय आ रहा है तो भूसा स्टोर होगा। हाँ, थोड़ा शेड काफी अच्छा बनवाए हुए हैं सर, थोड़ा शेड के बारे में बताइएगा, कितना एरिया होगा इस शेड का? अब ये 14x28 है भैया। अच्छा। 14 मतलब 28 फीट चौड़ाई है, लंबाई 40 फीट है। 40x28 है। अच्छा। कितने जानवर कैपेसिटी वाला शेड है सर? इसमें सब 20 जानवर, मतलब एक तरफ 10 गाय बन सकती है। एक तरफ 10 गाय? अच्छा। अगर इस शेड की बात किया जाए सर तो लगभग कितनी लागत इसमें लग गई होगी सर? लमसम इसमें 80,000 रुपये। 80,000। अच्छा, नस्ल की बात किया जाए तो कौन कौन सी नस्ल के जानवर होंगे सर? जी, हमारे पास क्रॉस ब्रीड है, मतलब एक HF में और टोटल सब क्रॉस ब्रीड है। सर लगभग कौन कौन सी नस्ल में आएंगी गायें जो आपके पास हैं? जैसे हमारी अभी उदंत बछिया है। अच्छा जी। ये घर की है सर? नहीं, घर की नहीं है, मार्केट से लेके आए, गाँव से, मतलब इसको हम लेके आए थे अकबरपुर जिले से। अच्छा। जी। तो अभी गाभिन अवस्था में? नहीं, ये बच्चा दिए, इसका बच्चा एक्सपायर हो गया है। अच्छा। लेकिन इसका अभी दूध क्षमता 14 लीटर है। दोनों टाइम मिला के? दोनों टाइम मिला। तो बच्चा एक्सपायर होने के बाद दूध निकालने में कोई नहीं, कोई भी सुविधा नहीं है। आराम से। हाँ। अच्छा। तो
ये नस्ल कौन सी जाएगी? ये साहिवाल और एचएफ क्रॉस में है। साहिवाल एचएफ हाँ, क्रॉस में। लमसम जर्सी क्रॉस मान लीजिए उसमें। अच्छा अच्छा, कितना टाइम हुआ है बच्चा की? ये बच्चा की 1 महीने, लमसम 1 महीने हो गए। 1 महीना हो गए। तो इनको बाहर से कितने रुपए में खरीदारी करके लाए थे? हम इनको लाए थे 45,000 रुपये में अपने यहाँ पे। 45,000। अच्छा, किसान के यहाँ से, मतलब घर गाँव से। अच्छा, तो कहाँ से? अभी व्यापारी से लेते तो ये गाय हमको 70,000 में पड़ती। हाँ, और किसान के घर से आप खरीदे तो मिल गई। एक कठिन चैलेंज आता है किसान के यहाँ सर, जल्दी से गाय मिलती नहीं है। नहीं, तो हम गाय, जैसे गाय लेना है तो कम से कम 1 महीना 1.5 महीना डालेंगे किसान के घर। गांव जाते हैं, गाय अच्छी मिली तो लेंगे, नहीं तो समय देते हैं। जी, समय देते हैं। समय देकर जांच परख कर आराम से उसके बाद खरीदारी करते हैं। थोड़ा और आगे चलिएगा, कुछ और गौ माता है उनके बारे में भी जानकारी दे दीजिए। हाँ, इनके बारे में थोड़ा बताइएगा सर। ये था साहिवाल और मतलब जर्सी क्रॉस में। जर्सी क्रॉस में जी, साहिवाल की मात्रा ज्यादा है, जर्सी की मात्रा कम है। हाँ, अभी किस अवस्था में है सर? ये अभी दूसरा बेत है, सीमन लिया है 3 महीने, गाय लगती है अभी 2.5-3 लीटर दूध है। 2.5-3 लीटर दूध दोनों टाइम मिला के कर दे रहे हैं। हाँ, यह कौन सी नस्ल में आएंगे सर? ये एचएफ क्रॉस में, जर्सी क्रॉस, एचएफ और साहिवाल में क्रॉस थी। अच्छा अच्छा, क्रॉस ब्रीड है सब। अच्छा अच्छा जी, चलिए ठीक है। ये वाली सर? ये तो जर्सी है, ब्लैक वाली। अच्छा, ये भी बाहर से ही आई थी? हाँ, ये सब खाली ये बच्चियां अपने घर की थी, उसके बाद सब बाहर, जितने भी हैं सब बाहर की हैं। चलिए, बहुत अच्छा है सर। तो ब्रीड पर आप, मतलब ब्रीड को आप कैसे देखते हैं? ब्रीड पर कार्य करना कैसा रहता है? ब्रीड पे मतलब डेयरी फार्म का मतलब है ब्रीड पे काम करना। दूध का व्यवसाय तो वैसे, लेकिन ब्रीड, अगर ब्रीड हमारे पास रहेगी तो डेयरी फार्म सक्सेस है। हाँ। और अगर ब्रीड का काम, हमारे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है डॉक्टर। हाँ। इसे हमारे यहाँ जो सीमन होता है उपलब्ध नहीं ना, अच्छा सीमन जो आता है उसको डॉक्टर कोई मतलब पेमेंट मान ले अमाउंट के जरिए। हाँ। सब आज नॉर्मल सीमन करते हैं। अच्छा, उनको क्या 200-250 रुपये मिला कोई भी सीमन बोल, उनको मतलब नहीं। किसान की क्या पैदा कर रहा क्या नहीं, उससे ना मतलब। ब्रीड पे हमको चाहिए जैसे 40-432 का हुआ। हाँ। 40-413 का हुआ या 142 का हुआ, कुछ कोई भी सीमन मिल जाए। एसईजी का हुआ या उसका क्या बोलते हैं ABS का सीमन हुआ जी। लेकिन हमारे यहाँ सीमन उपलब्ध जल्दी से नहीं होता है। तो आप प्रमुख रूप से कौन से सीमन का यूज करते हैं? इस समय हम डेनमार्क डलवाए हैं 40-432 का। वह सीमन कहाँ मिला सर? आपके लोकल में डॉक्टर से मंगवाए थे हम। अच्छा। उसका सेकंड वर्जन मिला था, 600 रुपये पड़ता है। अच्छा, तो उसकी गारंटी तो कोई नहीं, लेकिन जो फर्स्ट वर्जन है उसका सीमन का, वो लमसम 2,000 रुपये का आता है। 2,000 रुपये तो वहाँ पे ही उपलब्ध हो नहीं पाएगा अपने यहाँ, लेकिन सीमन और सेकंड वर्जन 40-432 का डलवाए हैं। कौन सी गाय पे करवाए हैं? वो अपने घर वाली पे ही। घर वाली पे ही तो कंसीव हो गई है सर? हाँ, कंसीव हो गए, 2 महीना हो गया उसको। अच्छा, एक समस्या आती है सर, जैसे सीमन काफी महंगे होते हैं जी। अब आप बता रहे हैं 2,000, 600, 1,200 ऐसे सीमन आते हैं जी। यदि जानवर रिपीट कर जाएं तो वह पैसा नुकसान हो जाता है? नहीं, रिपीट कर जाए, लेकिन वैसे मतलब जैसा राशन, जैसा आदमी कहता है कि काम करना है तो इसी हिसाब से खुराक की सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा। रिपीट की समस्या ना हो फार्म पे, क्योंकि ये कठिन समस्या आती है। रिपीट की समस्या तो ना हो, लेकिन जब जानवर में खान पान की कमी आ जाएगी तो टोटल ही कम रिपीट की समस्या आ जाएगी। कुछ ना कुछ कमी, कैल्शियम की कमी हो जाए। कुछ भी कमी से हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, कैल्शियम आप सभी जानवरों को देते रहते हैं? सभी जानवरों जो मिल्क कर रहे हैं, वो भी ड्राई में है, जो बच्चे हैं सबको देते हैं? सबको। मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम भी सबको मिनरल मिक्सचर भी देते हैं? तो अभी 1.5 सालों का सफर आपका कैसा रहा सर पशुपालन का? नहीं, 1.5 सालों में तो बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन अच्छा रहा जैसे है। अच्छा, किन कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ा सर? कठिन क्या, थोड़ा दिक्कत आ गई थी, जैसे अब जानवर ज्यादा हो गए तो चारे में अच्छा प्रॉब्लम सबसे ज्यादा चारा हो जाता है। अच्छा, खाने के लिए ज्यादा हो गया, दूध मात्रा कम हो गया तो अपने पास से लगाना पड़ता है पूंजी। अच्छा, तो इसका सिस्टम सर इस हिसाब से मैनेज किया जाए, जैसे मान लीजिए 12 जानवर हैं तो 6 ऐसे रहें कि बच्चा किए रहें। हाँ। और 6 रहें कि जो ड्राई में रहें, जब तक या इनका ड्राई पीरियड शुरू हो तब तक वह तो 6 बच्चा कर दें। सिस्टम वैसे बन गया है जैसे अब वो सब चल रहे हैं, सीमन पे हैं 3 हमारे सीमन पे हैं जी। वो 3-4 महीने बच्चे दे देंगे, उसके बाद 3 अभी तो बच्चे मतलब चल ही रहा है, अभी 2 महीना 3 महीना बच्चे दिए हुए। हाँ। अब सिस्टम वैसे बाद जो नई गाय डालेंगे वो सब उसी हिसाब से डालेंगे जो हमारे अगले 8 महीने पे हमारे यहाँ बच्चा दे दे, ताकि जो दूध का एक रेशियो है बराबर साल भर बना रहे, बराबर चलता रहे, टूटे ना। अच्छा, अगर जैसे बीमारी की बात किया जाए तो कौन सी प्रमुख बीमारी का भी सामना किया है सर? अभी तो वही लंपी आई थी, लंपी का प्रकोप ज्यादा था। एक बच्चिया हमारी वो गिर ही थी। हाँ। तो वो एक्सपायर हो गई, गाय हमारी एक्सपायर हो गई गिर की। अच्छा, मतलब उस समय हमें 1.5-2 लाख का
गाय हमारी महंगी थी गिर की। अच्छा। तो उसका भी बच्चा है, वो भी गिर से वो लंपी से मतलब पूरा हो गया स्थित था। अच्छा लेकिन अब सही है वो। अच्छा अच्छा अभी वो 16 महीने का बछिया है। अच्छा। जी। तो सर थोड़ा ये बताइएगा कि जैसे लंपी एक खतरनाक चीज है, जी, बहुत जी। फार्मों पे बहुत नुकसान हुआ है, जी, तो जी। उस बीमारी से बचने का कोई प्रमुख उपाय है सर? जी, प्रमुख उपाय है, साफ सफाई जरूरी है। साफ सफाई। कोई जी। टीकाकरण भी जी, होता है इनका सर? टीकाकरण सर अभी तो नहीं आया है, अच्छा लेकिन होम्योपैथिक दवा में अच्छा 2 दवा है, बिलोनी एक और कोई आती है अच्छा इनफोल नाम की, वही देने पे हम उसको दिए, प्लस शरीर में जो सूजन आ गई थे डॉक्टर के हिसाब से, हाँ डॉक्टर साहब से सलाह लेके जो दवा वो बोलते थे उसको देते थे। अच्छा जी, लेकिन साफ सफाई धुलना उसको नीम की पत्ती से जैसे जो डॉक्टर बोले थे सब करते थे। अच्छा अच्छा। जी। तो सर इसमें अगर मेहनत की बात किया जाए तो मेहनत आपको किस हिसाब से लगती है? भाई मेहनत जैसे अब हम किसी के यहाँ काम करेंगे, बाहर जाके 8 घंटे काम करते हैं, जी तो अपने यहाँ ज्यादा वो वर्क कराता है, हाँ, उस हिसाब से अपने यहाँ मेहनत कुछ नहीं है, इसमें मेहनत कम है। कम है। तो कितने लोग हैं सर मैनेज करने के जी, लिए? हम 2-3 हम हैं, हमारे भाई साहब हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, सब हेल्प करते हैं। अच्छा, गर्मी का उपाय क्या रखे हुए हैं सर? अभी तो फैन लगा है। अच्छा हाँ, लाइट रहती है, पैनल रखवाना है। अच्छा जी, पैनल रख उठेगा इसी 1 महीने के बाद। अच्छा। नहलाने की क्या व्यवस्था की है? नहलाने के लिए यहीं पे इसलिए ईंट बिछाए हैं, जो गाय नहलाना होगा समरसेबल की व्यवस्था है, उसे नहला के अच्छा उसके बाद उसको बाहर बंधवा देते हैं। अच्छा। जी तो ये सर एक समस्या आती है फार्मों पे सर, थनहला की, जी 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 तो उसका कोई उपाय है आपके पास? जी, अभी तो हमको इस चीज़ से कोई 1.5 साल में अभी कोई दिक्कत नहीं हुआ है, अच्छा लेकिन अभी दिक्कत अब हो जाएगी। जैसे अब ईंट है, ईंट पे बैठेंगे तो थैनाले की शिकायत ऑटोमेटिक हो जाती है, अच्छा थन दबने से गांठ बन जाती है। अच्छा। तो अब मैट की व्यवस्था किए हैं। मैट की व्यवस्था किया जाए या कच्चे स्थानों का चयन नहीं, किया हाँ, जाए? तो इसलिए अभी उधर तो बनवाए नहीं हम, जो हाँ। बड़ी गाय आएंगी उधर आएगी, बालू का एक बनवाएंगे, बालू डलवा के खाली। अच्छा। जी। तो कोई आधुनिक व्यवस्था भी जैसे दूध निकालने की सर मिल्किंग मशीन वगैरह है या हाथ से ही नहीं नहीं, निकाला हाथ जाता से ही है? दूध निकालते हैं। हाथ से ही जी निकालते जी हैं। तो अभी सर बताइएगा कि जो साथी नए हैं इस जी क्षेत्र में आना चाहते हैं, जी। तो वह डेयरी फार्म गाय से शुरू करें या भैंस से नहीं शुरू नहीं, गाय से चालू करें, वो भी 2 गाय से। करें? 2 गाय से। जी, पहले उसका देख देख मतलब रख रखाव अच्छे से सीख लें तो गाय बढ़ाएं। ट्रेनिंग ले लें। जी तो जी आप या फार्म को शुरू करने से पहले कहीं ट्रेनिंग लिए थे सर या जी। एकदम? नहीं, हमारे पास गाय थी, बस उसी को। अच्छा, अपने ही घर से ही जी शुरुआत जी करके जी, हम और किसी जिस हिसाब से मतलब कोई सलाह नहीं दिया था, अपने हिसाब से। हाँ हम दोनों भाई 3 भाई हैं, तीनों मिलके हाँ, हिसाब से। अपने हिसाब से सीख कर और जी इसी जी में जिस हिसाब से जानकारी बढ़ती गई जी जी उसी हिसाब से बढ़ाते चले गए सर। जी। अच्छा, नस्ल अगर देखा जाए सर तो कौन सी नस्ल की गायों की खरीदारी करना ज्यादा बेहतर रहता गांव है? के लिए सबसे ज्यादा क्रॉस ब्रीड गाय। क्रॉस ब्रीड में जी। कौन किस नस्ल का क्रॉस होना चाहिए सर? जैसे गिरलैंडो हुआ तो अपने यहाँ मिलती ही नहीं है। हाँ अपने यहाँ ज्यादा HF क्रॉस, जर्सी क्रॉस यही मिलती हैं। हाँ साहीवाल का काम, साहीवाल में दूध अब मान लीजिए 5-6 महीना लगता है, और डेयरी के लिए वो उतना लाभदायक है नहीं, घर के लिए है, जी तो इसलिए ज्यादा जी। HF क्रॉस में गाय लेना चाहिए। HF क्रॉस जी में। जी। और प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाए कि किसान के यहाँ से खरीदारी किया हाँ, जाए। प्रमुख रूप से किसान के यहाँ से। गांव में अच्छा। थोड़ा मतलब कार वर्क बढ़ाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा गांव गांव जाके अच्छी गाय के लिए। समय देना जी, पड़ेगा, समय मेहनत देना करना पड़ेगा। जी जी लेकिन एक समय बाद धीरे धीरे जो है जी गाय मिल ही जाएंगी जी जी यदि अच्छा परिश्रम किया जाएगा। जी। चलिए, काफी अच्छा है। तो सेट के बारे में थोड़ा एक बार वही लागत बता दीजिएगा कि लगभग कितनी लागत बैठी टोटल ये जो चद्दर और पाइप लगी है इसकी लागत 72,000 रुपये खाली इसको मतलब आई थी। अच्छा। टोटल इसकी लागत 80,000 रुपये मानिए। तो गर्मी में सर तो ये टीना एकदम तपता होगा तो? नहीं, अब ये इसलिए तो खेत में बनवाए हैं। हाँ। हवा बयार देखिए खुला है, अभी आप तो खड़े हैं। जी जी। और उसके बाद दिन में लाइट रहती है, फैन पूरा चलता है, ये पर्दा वर्दा सब हट जाता है। अच्छा अच्छा। जी। सुबह कितने घंटे चारा खिलाया जाता है और शाम को सुबह सर? शाम को अब 4 बजे गाय बनेगी, 6 बजे 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, एक बार चलाया जो दाना मिलेगा दिया जाएगा, उसके बाद दोबारा चारा नहीं दिया। मतलब समय रूटीन जो बना है उसी हिसाब से दाना चारा मिलेगा। मतलब 24 घंटे में 4 घंटे इनको हाँ दाना चारा दिया जाता जी है। जी। चलिए, आप एक युवा साथी हैं सर, जो युवा साथी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको आप थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा कि इस व्यवसाय में आए या ना आए सर? नहीं, व्यवसाय में आए लेकिन उस क्षमता जैसे जानकारी हो जाए, जानकारी ले लें कि कितने में कैसे क्या करना है। हम तो बिना जानकारी शुरू से मतलब अपने पास थी गाय तो उससे बढ़ा लिए, थोड़ा हेल्प हुआ सबका। जी जी, पापा हैं, भाई साहब हैं, सब लोग मिलके हमारे फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट जरूरी है। प्लस अपने पास उतना स्थान चाहिए जी कि गाय रखना है, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, जी उतनी जी। जानकारी चाहिए, तब तो भैया चालू करें, नहीं तो हाँ,
लॉस हो जाएगा बिजनेस में। पूर्णतः जानकारी के साथ शुरुआत किया जाए। जी जी। अच्छा, जो एचएफ क्रॉस की बात आप कर रहे हैं सर, इसमें फैट की समस्या आती है, फैट का ना उठना, और ग्रामीण एचएफ क्रास में तो फैट तो अच्छा खासा उठता है। एचएफ है जो क्रास शुद्ध एचएफ में फैट बहुत कम आता है। अच्छा। जिससे अब साहिवाल में हमारे यहाँ गाय का फैट इस समय हमारे गाय का 55 से 45 से 47 रुपए के बीच में आता है रेट लग लीटर। जाता है, जी लीटर पीछे जी। और जो एचएफ का शुद्ध एचएफ है उनकी गाय लमसम 35 से 40 रुपए के बीच में आता है। तो कहने का मतलब क्रॉस ब्रीड रहेंगी तो रेट की समस्या नहीं रेट होगी। की भी समस्या प्लस बीमारी बहुत, मतलब बीमारी की शिकायत बहुत कम रहती है। हाँ हाँ जी। ये रोग दोष बच्चे। जी, रोग दोष से मुक्त रहते हैं। चलिए, और कोई शेष आपका अनुभव हो पशुपालन से संबंधित तो कृपया बताएं सर। जी, अनुभव क्या, अभी तो हम 1.5-2 साल हुआ है जो अनुभव किए हैं उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा। और यही है सब लोग किसान भाइयों से कि अगर डेयरी फार्म करना चाहते हैं थोड़ा सोच समझ के, अपने पास पूंजी लगा के, मतलब जितना हो अच्छे से जानकारी से, नहीं तो बिजनेस में लॉस होना बहुत जरूरी होता है। चलिए सर, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के अपने पशुपालन से संबंधित काफ़ी अच्छी जानकारी दी। हमारे जो नए साथी हैं और जो पुराने साथी हैं सभी को कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। पुनः विस्तार होगा आपके फार्म का, और जब बड़ा करेंगे फिर आएंगे आपके पास, पुनः आपका अनुभव लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।